हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दुबई में लाइसेंस लेने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, आपको क्या करना पड़ता है और इसकी कितनी फ़ीस होती है। हालांकि इस टॉपिक पर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं। तो एक दोस्त ने कमेंट में लिखा था कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाई जाए, इसलिए मैं दोबारा इस टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूँ। तो इस वीडियो में हम आपको बताएँगे कि इनकी जो फ़ीस होती है, जो फ़िक्स लाइसेंस होता है वो कैसे लिया जाता है और जो नॉर्मल लाइसेंस होता है उसको कैसे लिया जाता है। ये वीडियो छोटी गाड़ी के मुतल्लिक़ है, जिसमें ऑटो भी शामिल है और मैनुअल भी शामिल है। तो उनकी जो फ़ीस होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा और जो तरीक़ाकार होता है वो सब आपको बताऊंगा। तो इससे पहले आगे बढ़ूं, जो दोस्त इस चैनल पर फर्स्ट टाइम है वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आपको बताते हैं कि दुबई में जो छोटी गाड़ी का लाइसेंस होता है उसको कैसे लिया जाता है और किन किन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। पहले बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स की। रिक्वायरमेंट्स में आपके पास कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए वो मैं आपको बताता चलूँ। सबसे पहले आपके पास आपके वीज़े की कॉपी होनी चाहिए, आपकी एमरेट्स आईडी होनी चाहिए और आपकी जो आई साइट है वो वीक नहीं होनी चाहिए। ये तीन चीज़ें लाजमी हैं। तो अगर आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये तीन चीज़ें आप जहन में रखें। जब आप दुबई में आते हैं तो आपको वीज़ा मिलता है, तो उसके बाद आपकी जो इंश्योरेंस होती है, मेडिकल होता है, उसके बाद ही आपको एमरेट्स आईडी मिलती है, फिर ही आप ये लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी जो है वीज़ा, जो ज़ाहिर सी बात है वीज़ा आपके पास ऑलरेडी होता है, उसकी एक कापी आपने अटैच करनी है। और तीसरी चीज़ है कि ये आपकी जो आई साइट है, अगर तो आपकी आई साइट वीक है तो पहले इस बारे में सोच लें, अपना आई टेस्ट करा लें जिनको थोड़ा बहुत डाउट हो। तो वो आई साइट आपकी अच्छी होनी चाहिए, वो कमज़ोर होगी तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। और इसके अलावा जो एक और एक्स्ट्रा चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास आपकी कंट्री का लाइसेंस है वो अपने साथ लाजमी लेके आएंगे। उसका फ़ायदा ये होगा जब आप फ़ीस पे करेंगे तो आपकी फ़ीस में कमी बेशी हो जाएगी। जी अभी बात करते हैं फ़ीस की। इसकी जो मैनुअल की फ़ीस है वो है 14,000, लेकिन अभी इन्होंने समर की डिस्काउंट की है तो वो है 11,600। अगर आप ये फुली पेमेंट कर देंगे तो ये बन जाएगी 10,640 दिरहम। तो ये अभी इनकी फ़ीस है अगर आप फुली पेमेंट करते हैं। इसके अलावा आपको 5% वैट भी देना पड़ेगा। तो अगर आप फ़िक्स प्राइस में ये लाइसेंस लेना चाहते हैं तो आपको कम से कम 2,000 दिरहम और एक्स्ट्रा पे करना पड़ सकता है। ये जो फ़ीस है ये EDI की मैं फ़ीस बता रहा हूँ, जो दुबई का सबसे अच्छा स्कूल है, एमरेट्स ड्राइविंग इंस्टीट्यूट। ये उसकी फ़ीस के बारे में बता रहा हूँ क्योंकि आज मैंने लाइव चैट करके उनसे सारी प्राइस की डिटेल ली है। तो अगर आप मैनुअल लाइसेंस लेना चाहते हैं तो इसकी ये प्राइस है, तो ये प्राइस को जहन में रखें, आप दुबई आ सकते हैं और लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी अभी बात करते हैं कि ऑटो लाइसेंस की क्या फ़ीस होती है। जैसे कि मैंने पहले मेंशन किया था कि मैनुअल लाइसेंस की फ़ीस 14,000 दिरहम थी और अभी ऑटो की जो इन्होंने फ़ीस रखी है वो है 12,000 दिरहम। दूसरी बात यह है कि जो मैनुअल लाइसेंस होता है वो ऑटो लाइसेंस की निस्बत थोड़ा सा अच्छा माना जाता है, क्योंकि अगर आपके पास मैनुअल लाइसेंस है तो आप ऑटो गाड़ी भी चला सकते हैं और मैनुअल गाड़ी भी। और अगर आपके पास ऑटो लाइसेंस है तो आप मैनुअल गाड़ी नहीं चला सकते, आपको फ़ाइन हो सकता है अगर आप पकड़े जाएं। तो इस वजह से जो ऑटो लाइसेंस होता है इसकी फ़ीस थोड़ी सी कम होती है। अभी जो ऑटो लाइसेंस की फ़ीस है वो है 12,000 दिरहम। समर डिस्काउंट के बाद आपको पे करना पड़ेंगे 9800 दिरहम, 9,800 दिरहम। अगर आप ये फुली पेमेंट करते हैं तो आपको और डिस्काउंट मिल जाएगी तकरीबन 900 दिरहम में। और अगर आपके पास आपकी कंट्री का लाइसेंस भी है आपके साथ तो आपको 300-400 दिरहम और डिस्काउंट मिल जाएगी। तो ये कंट्री का लाइसेंस जो है इसका ये बेनिफिट होगा कि आपको डिस्काउंट थोड़ी कम मिल जाएगी। और दूसरी बात ये है कि अगर आप ऑटो लाइसेंस लेते हैं तो कोई इशू नहीं, अभी सब ऑटो लाइसेंस ही ले रहे हैं क्योंकि UAE में सब गाड़ियाँ ऑटो ही हैं ज़्यादातर। मैनुअल की वैल्यू तो है लेकिन वो यूज़ कभी कभार ही होती है। तो बेहतर है कि आप थोड़ा सस्ता लाइसेंस ले लें, तो इससे आपको ये बेनिफिट होगा कि आपकी थोड़ी अमाउंट बच जाएगी। जी अभी आपको बताते हैं कि लाइसेंस लेने के लिए आपको किस किस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपके पास NOC लेटर होना चाहिए जो आपको मिलेगा आपकी कंपनी से। जिस कंपनी का आपका वीज़ा है आपको उसी कंपनी से मिलेगा। वो लेटर लेकर आपने टाइपिंग करवानी, जो भी लाइसेंस आपने लेना है, छोटी गाड़ी का लेना है या बड़ी का, जो भी आपने लाइसेंस लेना है तो आपने पहले वो टाइपिंग सेंटर से टाइप करवाना है। उसके अलावा आपके पास एमरेट्स आईडी और जो है आपके वीज़ा की कॉपी होनी चाहिए। और जब ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास हो गए तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने अपना जो है आपका आई टेस्ट करवाना है। आई टेस्ट जो आप जहाँ से भी आपने करवाना है वो RTA से अप्रूव होना चाहिए। उसकी फ़ीस आपको सेपरेटली देना पड़ेगी 140 दिरहम। वो आई टेस्ट की रिपोर्ट अगर आपकी अच्छी आ जाती है, क्लियर कर लेते हैं, तो आपको वो रिपोर्ट लेकर उस स्कूल में जाना है जहाँ से आपने क्लासें करनी है। वो रिपोर्ट आपकी होगी तो ही आपकी फ़ाइल ओपन हो सकेगी।
जब आप अपनी फ़ाइल ओपन कराएंगे, जो भी आपने उसकी फ़ीस है जी, आप पे डिपेंड करता है, पूरी पे करनी है, हाफ़ करनी है, आपने वो फ़ीस पे करनी है। तो आपको एक छोटी सी बुक दे दी जाएगी जो दुबई में जो RTA के रूल्स हैं रोड के मतलब, उसमें सब जो क्लासें होंगी उसी बुक में से होंगी। तो आपको एक छोटी सी बुक मिल जाएगी। तो आपने वो बुक लेकर 8 क्लासें करनी है। कोशिश करें कि आप 8 क्लासें एक ही दिन में कर लें। और जब आप 8 क्लासें कर लेते हैं तो आपको उस बुक में से थ्योरी टेस्ट मिलेगा, जिसको RTA थ्योरी टेस्ट बोलते हैं और सिग्नल टेस्ट भी बोलते हैं। तो आपने वो टेस्ट देना है। ये टेस्ट जो होता है कि आपको कंप्यूटर पर देना होता है, आपने टिक मार्क करना होता है, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो भी बना चुका हूँ। तो आपको 35 क्वेश्चन मिलेंगे, आधे घंटे का टाइम होगा। तो आपने आधे घंटे में इन सवालों को हल करना होता है। तो आप ये टेस्ट उर्दू में भी कर सकते हैं, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी और अरेबिक में भी, सब लैंग्वेज में आप कर सकते हैं। जिस लैंग्वेज में आप चाहते हैं उसी लैंग्वेज में आप इसको कर सकते हैं। और अगर खुदा न खास्ता आप इसको फ़ेल हो जाते हैं तो आपको तकरीबन 300 दिरहम दोबारा पे करने पड़ेंगे इसको दोबारा देने के लिए। तो थ्योरी टेस्ट कंप्लीट करने के बाद आपको जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो है पार्किंग का। पार्किंग से पहले मैं आपको बताता चलूँ, जो आपकी क्लासें होती हैं वो 40 क्लासें होती हैं, ठीक है। 40 क्लासें आपने करनी होती है। जब एक क्लास होती है तो एक क्लास तकरीबन 2 घंटे की होती है, उसमें 4 क्लासें आपकी काउंट हो जाती हैं। तो यानी आपको 10 मरतबा जो आपका टीचर होता है, जो आपको गाड़ी सिखाता है, उसके साथ क्लासें करनी पड़ती हैं। जब टोटली वो 40 क्लासें करवा सकता है। अगर आप एक्स्ट्रा करना चाहें, आपको लगे कि मैं अभी थोड़ा वीक हूँ, तो आपको एडिशनल पेमेंट करनी पड़ती है, तो फिर आप एक्स्ट्रा और क्लासें कर सकते हैं जी। जब आप थ्योरी टेस्ट पास कर लेते हैं तो उसके बाद आपको पार्किंग टेस्ट क्लियर करना होता है, जिसमें 5 पार्किंग होती हैं। तो आपको ये 5 पार्किंग लाजमी पास करना होती हैं। तो अगर आप किसी पार्किंग में फ़ेल हो जाते हैं तो हर पार्किंग की डिफरेंट फ़ीस होती है। किसी की 300, 350, 400 से लेकर 450 तक हो सकती है। ये डिपेंड करता है कौन सी पार्किंग आप फ़ेल हों। तो ये पार्किंग टेस्ट लाजमी आपने पास करने हैं आगे बढ़ने के लिए। ये पार्किंग टेस्ट क्लियर करने के बाद आपको मिलता है असेसमेंट टेस्ट, जिसको हम कच्ची ट्राई भी बोलते हैं। जिस टीचर ने आपकी क्लासें की होती हैं उसी के साथ आपको ये कच्ची ट्राई देनी होती है। अगर आप खुदा न खास्ता फ़ेल हो जाएंगे तो याद रखें आपको 850 से 900 दिरहम तक आपको दोबारा उसकी फ़ीस पे करना पड़ेगी। जब तक आप वो कच्ची ट्राई पास नहीं करते, आप फाइनल ट्राई में नहीं जा सकते जी। जैसे ही आप कच्ची ट्राई पास कर लेते हैं तो आपको फाइनल ट्राई दी जाती है, जो कि लोकल आपसे लेता है। जैसे वो आपके साथ बैठता है तो याद रखें आपने नर्वस नहीं होना। अगर आप नर्वस होंगे तो आपके फ़ेल होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर आप वो ट्राई क्लियर कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर फ़ेल हो जाते हैं तो याद रखें 900 से ऊपर आपको ज़्यादा पैसे पे करने पड़ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी अमाउंट है। तो अगर आप वो क्लियर कर लेते हैं तो आधे घंटे के अंदर अंदर आपको लाइसेंस दे देते हैं। तो जैसे आपको लाइसेंस मिल जाता है तो आप बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। तो ये था तरीक़ाकार लाइसेंस लेने का जो प्रोसेस है, इसकी फ़ीस है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। कोई चीज़ मिस होगी तो आप कमेंट में कर सकते हैं।